आरआरबी त्रिवेंद्रम जोन की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर सभी जोनों से, जितने भी जोन हैं, सभी जोन से बहुत ज़्यादा अलग कंडीशन है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कट ऑफ एक रेस चला के कट ऑफ कितना हाई जा सकता है किस लेवल के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो भी लेवल है, लेवल 5 दे रहे हैं या लेवल 6 दे रहे हैं या लेवल 2 एंड 3, इन सभी लेवल के ऊपर एवरेज कट ऑफ यानी जो मिनिमम नंबर है, जिस नंबर पर लोग सिर्फ स्कोर कर रहे हैं, उसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन आरआरबी त्रिवेंद्रम में हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें आरआरबी त्रिवेंद्रम को लेकर, तो लेवल 5, 6, 2, 3 सभी के ऊपर बात करेंगे। पोस्ट टाइपिंग पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रहेंगे, सिर्फ टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या रहेंगे और फाइनल सिलेक्शन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेंगे, दोनों चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर मैंने जो कॉमन लिया ना, लेवल 5 को कॉमन लिया। लेवल 5 को लेने से ये हमें फ़ायदा होता है कि लेवल 6 का कैंडिडेट एलिमिनेट हो जाते हैं। अब ये लेवल 5 और 6 कैंडिडेट एलिमिनेट होने के बाद लेवल 3 एंड 2 सेपरेट बचता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है ना, जैसे लेवल 5 और 6 वैसे कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस डालते हैं जो ग्रेजुएट लेवल वाले हैं, और ज़्यादातर कैंडिडेट इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस में देखोगे आप लेवल 6 को, जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है लेवल 6 में, तो वहाँ पर ज़्यादा जो फर्स्ट प्रेफरेंस लोग डाल रखे लेवल 6 को डाल रखा है। तो यहाँ पर लेवल 6 में आरआरबी त्रिवेंद्रम में तो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा वैकेंसीज है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट यानी 60% कैंडिडेट हम कह सकते हैं कि ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में त्रिवेंद्रम में असिस्टेंट मास्टर डाल रखा, और 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने लेवल 5 को ऊपर डाल रखा है। ये ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट के कंडीशन बन रहे हैं। अब इनमें से कुछ कैंडिडेट हैं जो लेवल 3 एंड 2 के ऊपर बस गलती की वजह से 2-3 कैंडिडेट आपको मुश्किल से मिलेंगे जो गलती से लेवल 2 एंड 3 के ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस डाल रखे हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर है। इससे ये निकल जा रहा है कि लेवल 3 एंड 2 पूरी तरह सेपरेट अलग हो जा रहे हैं। ग्रेजुएट लेवल वाले कैंडिडेट यदि यहाँ पर सीट अलॉट ले लेते हैं तो लेवल 3 एंड 2 से कोई मतलब इनका नहीं रह जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉइंट है। अब यहाँ पर इन सभी पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे और बात करते जाएंगे। तो यहाँ पर लोग का स्कोर की ब्रेकडाउन देखना चाहें तो कुछ इस तरह से लेवल 5 पर लोग का स्कोर देखें सिमिलर जैसे हैं जिस तरह से लेवल 3 के ऊपर स्कोर कर रखा, पर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ लेवल 2 के ऊपर, पर एक जैसे स्कोर किया लेवल 2 एंड 3 एंड 5 के ऊपर। कोई ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है। जिस तरह से लेवल 6 में आपने देखा था ठीक वैसा ही स्कोर यहाँ पर भी है। अब बात आती है कि कट ऑफ क्या रहेंगे। तो टाइपिंग के लिए जो कॉल किए जाएंगे 96 से ज़्यादा कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे। 96 लेवल 5 के ऊपर 96 ही कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे। पर ये 96 कैंडिडेट जो रहने वाले हैं, तो यहाँ पर लेवल 6 वाले कैंडिडेट भी जो लोग क्वालिफाई करते हैं लेवल 5 के पोस्ट, वे सब लोग रहेंगे। पर ये कलेक्टिव लेवल पर आप देखो तो 96 से ज़्यादा रिजल्ट रहेगा। सिर्फ लेवल 5 के ऊपर जो कॉल किए जाएंगे 96 ही कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे। जो कट ऑफ रह सकता है 76, AWS 53, OBC 71, SC 56 और ST की बात करें 69 कट ऑफ रह सकते हैं आरआरबी त्रिवेंद्रम में। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि यहाँ के बहुत डिफरेंट जोन है। ये जोन में जैसे AWS इतने अटपटे टाइप के कट ऑफ आपको किसी और जोन में नहीं दिखेंगे जितना यहाँ पर। जैसे ज़्यादातर कैंडिडेट देखते हैं कि ईट जनरल में कट ऑफ ज़्यादा रहते हैं, फिर उसके बाद OBC में ज़्यादा रहते हैं, और AWS के इतने ज़्यादा गैप मार्जिन नहीं रहते। पर मार्जिन यहाँ बढ़ रहे हैं क्योंकि AWS में कैंडिडेट भी जो 16 कैंडिडेट हमें जो चाहिए ना, ये कैंडिडेट भी फुलफिल नहीं हो पा रहे। कैंडिडेट 16 कैंडिडेट हमें नहीं मिल पा रहे जब तक हम 53 नंबर तक नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट मिल पाना भी बहुत मुश्किल है आरआरबी त्रिवेंद्रम में सिर्फ टाइपिंग के लिए। तो यहाँ कंडीशन बहुत अलग है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 5 के ऊपर नॉन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ क्या रहेंगे और टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ क्या रहेंगे। ये 2 पॉइंट के ऊपर बात कर लेनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखें त्रिवेंद्रम में नॉन टाइपिंग पोस्ट बहुत ज़्यादा है, थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे वैकेंसीज है। टोटल नॉन टाइपिंग पोस्ट में 113 वैकेंसीज है। जैसे आप लेवल 5 में नॉन टाइपिंग पोस्ट गुड्स गार्ड एंड ये रहा 81 और 32 टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये 113 आ जाएंगे। यहाँ पर ये कंडीशन बन रहा है कि यहाँ कट ऑफ 73 के आसपास रहेगा, यानी जो मैंने आपको टाइपिंग के लिए बता रखा है ना 76 जाएंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ डाउन होगा। क्यों डाउन होगा? क्योंकि यहाँ पर लेवल 5 के पैनल फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? कि ज़्यादातर यहाँ के आरआरबी त्रिवेंद्रम जोन में ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 6 को फर्स्ट प्रेफरेंस डाल रखा है, जिससे स्टेशन मास्टर के पैनल तो फुलफिल हो जा रहे हैं। पर जब बात आती है लेवल 5 के, यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर नॉन टाइपिंग पोस्ट को फुलफिल करने के लिए या टाइपिंग पोस्ट को फुलफिल करने के लिए ये कैंडिडेट नहीं मिल पाते, जिससे आप यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर जो कट ऑफ रह सकता है 73, इसमें +-2 भी जा सकते हैं। जनरल में +-2 भी जा सकते हैं आरआरबी त्रिवेंद्रम जोन में। ठीक है, ये कंडीशन है। 73 113 के आसपास पोस्ट है टोटल। AWS की बात करें तो यहाँ पर 33 पोस्ट है, 33 पोस्ट है।
और यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी जो लोग भी टाइपिंग के लिए कॉल आ जा रहे हैं, जितने भी हो, चाहे सीबेट में जितने भी क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट ने यहाँ पर दे रखा होगा एग्जाम, लेवल 5 के ऊपर एग्जाम दे रखा होगा, इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस यदि डाल रखा होगा ना, ऑल यानी जितने भी कैंडिडेट हैं सारे के सारे सेलेक्ट होने वाले, कोई भी बाहर नहीं होने वाला है ना। सीबेट एसएम में बाहर होंगे, स्टेशन मास्टर में कोई कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, स्टेशन मास्टर के जो फाइनल सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पर जो कट ऑफ गए हैं आपका सीबेट के लिए ना, उसी नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर भी लेवल 5 के ऊपर भी सेम कंडीशन है, उसी नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। यानी जो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए जो नंबर बताया 53 के आसपास, ये 53 के नंबर पर ही फाइनल सिलेक्शन हो जाए। 33 पोस्ट, अब ये 33 कैंडिडेट भी नहीं मिल पाते, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 33 कैंडिडेट के लिए बैकलॉग रखना पड़े ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो जहाँ तक चांसेस है, जो स्कोर है ना, उसी स्कोर के ऊपर, टाइपिंग वाले स्कोर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे ईडब्ल्यूएस में। अब बात करते हैं ओबीसी के लिए क्या रह सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ कट ऑफ रह सकते हैं 72 या 71 के समथिंग, यहाँ कट ऑफ रह सकते हैं, इससे ज़्यादा प्लस माइनस हो सकते हैं, पर 71 के समथिंग आप उम्मीद करो कि 71 के आसपास नॉन टाइपिंग पोस्ट कट ऑफ त्रिवेंद्रम में रहेंगे। टोटल वैकेंसी नॉन टाइपिंग ऊपर यहाँ पर 81 वैकेंसीज है, 81 पोस्ट हैं और 71 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर। अब बात करते हैं एसटी के लिए और एससी क्या रहेंगे। एससी और एसटी में वैकेंसीज देखें तो एससी में 50 वैकेंसीज है, जबकि एसटी में वैकेंसीज की बात करें 28 वैकेंसीज है एसटी में। यहाँ पर आप देखना चाहें तो टोटल यहाँ पर 13 और ये 26, यहाँ पर सॉरी 37 ये होगा। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 50 वैकेंसीज है एससी में, जो कट ऑफ यहाँ रह सकते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। जैसे यहाँ पर आपने जो देखा ना, इस जगह पर 56 के आसपास जो लोग इस नंबर के स्कोर लेकर आ रहे हैं 56 जितने भी कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं सारे के सारे ऑल सेलेक्ट होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पता है कि 32 कैंडिडेट है। लेवल 6 वाले कैंडिडेट वहाँ पर ही रह रहे हैं, लेवल 5 को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं डाल रखा है, और यदि लेवल 5 के ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस डाल रखा होगा तो 2 या 3 कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो क्वालिफाई कर पाएंगे, तो इससे कट ऑफ नहीं बढ़ेगा एससी में, यानी इसी नंबर के ऊपर या इससे -2 ही चला जाए, -2 जा सकते हैं या -3 भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज 50 पोस्ट है टोटल लेवल 5 के ऊपर नॉन टाइपिंग के लिए। तो यहाँ पर कट ऑफ को और डाउन करना पड़ेगा, 10 जाकर लेवल 5 का पैनल पूरी तरह से फुलफिल हो पाएंगे लेवल 5 आरआरबी त्रिवेंद्रम में। एसटी की बात करें, यहाँ पर इस नंबर पर 69 आपको जो कट ऑफ जा रहे हैं टाइपिंग के लिए, इस नंबर पर फाइनल सिलेक्शन होंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, या इससे +1 जा सकते हैं। +1 जाने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर लोगों ने एसटी कैटेगरी में ज़्यादा अच्छे से लोगों ने स्कोर किया। ओबीसी में सेम कंडीशन बन रहे हैं, एसटी में भी सेम कंडीशन बन रहे हैं 69.1। तो मैंने कहा ना कि सभी जोनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंडीशन है, बहुत अलग बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो एक तरह से जिन्होंने भी गलती से भी अप्लाई कर रखा हुआ त्रिवेंद्र में, एक तरह से मान सकते हैं फाइनल सिलेक्शन हो गया है, कि चाहे 85 नंबर आपने क्यों नहीं कर रखा, फाइनल सिलेक्शन एक तरह से मान सकते हो गए हैं आपका। ठीक है, ये था लेवल 5 के ऊपर। और टाइपिंग के लिए क्या कर रहेंगे कट ऑफ, तो यहाँ पर इसी नंबर पर आपका टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएंगे। जो बढ़ेगा ना, ये कट ऑफ बढ़ेंगे, शायद जनरल में ना बढ़े, यूआर में, पर +2 जा सकते हैं, ओबीसी में +3 जा सकते हैं टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। यदि इनमें से 48 कैंडिडेट जो टाइपिंग दे रहे हैं यदि फर्स्ट प्रेफरेंस डाल रखा होगा तो यहाँ पर बढ़ने के चांसेस कम है, फिर भी 6 पोस्ट हैं सिर्फ लेवल 5 के ऊपर, तो इसलिए +3 जा सकते हैं। एससी की बात करें तो यहाँ पर प्लस नहीं जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज से ज़्यादा कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे हैं कि जो कैंडिडेट पूरी तरह से फुलफिल किया जाए। ईडब्ल्यूएस में भी सेम कंडीशन बन रहा है, कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे अच्छे स्कोर वाले, एसटी में भी सेम कंडीशन बन रहे हैं, तो यहाँ पर चांसेस कम है कि यहाँ पर जैसे आप इस जगह पर आप देखो, यहाँ पर वैकेंसी ईडब्ल्यू के 38 थे, और त्रिवेंद्रम के जाकर एक बार कट ऑफ देखो तो वहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिनिमम नंबर के ऊपर जाना पड़ रहा है यहाँ पर भी। तो इससे ही एक आइडिया लगा सकते हो, ये एससी कैटेगरी में आप देखो मिनिमम से मिनिमम नंबर 36, यहाँ पर लोग स्कोर भी नहीं कर पा रहे। वैकेंसीज आप देखो, वैकेंसीज देखने के बाद आप मल्टीप्लाई करो, एससी में 47 वैकेंसीज है, जिसके 8 टाइम्स देने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से एससी कैटेगरी में सीट भी फुलफिल नहीं हो पाए। यदि ऑफिशियल जाकर रिजल्ट आप चेक करो, उसमें कैंडिडेट के जो एससी कैटेगरी की यदि सेपरेट हमें रिजल्ट बताया जाए कितने कैंडिडेट के रिजल्ट दिए गए, यहाँ पर शायद कुछ पोस्ट खाली ही रह गया हो, यानी जो 8 टाइम्स देने का कोटा है ना, ये 8 टाइम्स कोटा भी फुलफिल नहीं हो पाया एससी में भी और ईडब्ल्यूएस में भी त्रिवेंद्रम जोन में, ये कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनिमम नंबर है जो आपको 40% स्कोर करना है, 40% कहाँ पर करना है, 48
पर ये पूरे कैंडिडेट फुलफिल नहीं हो पाए। यहाँ पर 30% जो स्कोर करना है ऐसे में, ये भी कैंडिडेट 30% के ऊपर फुलफिल नहीं हो पाए 8 टाइम्स। तो ये कंडीशन है यहाँ पर, आप इससे ही आइडिया लगा सकते हो क्या, यानी एक तरह से कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं EWS और SC कैटेगरी के लिए। फिर यहाँ लेवल 2 के ऊपर बात करें, इतने नंबर है ना, इस नंबर के ऊपर आपका टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे और इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। जिस नंबर पर आप सेलेक्ट हो रहे 58, 54, इसी 66, यहाँ पर +2 चले जाएंगे। OBC की बात करें +3 चले जाएंगे, यहाँ पर +2 चले जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर ये कंडीशन लेवल 2 के ऊपर जा सकते हैं, अब ऐसे बन रहे हैं कंडीशन। और यहाँ लेवल 2 के ऊपर नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें, बहुत कम पोस्ट है, 5 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं, 2, 3, 2। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है, ये जो नंबर आप ये जो स्कोर का ब्रेकडाउन देख रहे हो, तो कितने लोग मानते हैं कि 80 के समथिंग में 5 कैंडिडेट मिल जाएंगे। मैं तो मानता हूँ कि 80 के समथिंग में 5 कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जो फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 2 के ऊपर डाल रखे होंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि 80+ ही कट ऑफ रहेगा लेवल 2 के ऊपर, 80+ से नीचे नहीं जाएंगे। जिनके बेस स्कोर 80 से प्लस हैं वे फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम। अब यहाँ पर ज़्यादा क्यों नहीं बता रहा हूँ, जैसे 85 क्यों नहीं बता रहा हूँ, 85 में टोटल कैंडिडेट आप कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल निकल कर आएंगे 22 कैंडिडेट। अब ये 22 कैंडिडेट में हमें 5 कैंडिडेट चाहिए, ये पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पर हमें डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस वाले चाहिए। जितने भी कैंडिडेट है, अब ये में से 22 कैंडिडेट है, कुछ लेवल 5 के ऊपर सीट अलर्ट ले लिए, कुछ लेवल 3 के ऊपर 6 के ऊपर ले लिए। अब 22 में से सिर्फ मुश्किल से 10 का सीट बच पाए और 10 में से 2 ही कैंडिडेट मिल पाए। अब यहाँ पर हमें कहाँ तक देखना पड़ेगा, 80 तक देखना पड़ेगा। तो 80 तक जाकर हमें 80 के समथिंग में ये कैंडिडेट 5 जो है ना, ये 5 फुलफिल हो पाएंगे, या इससे नीचे भी जा सकता है लेवल 2 के ऊपर नॉन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ। ठीक है, अब बात करें EWS के लिए, जिनके भी स्कोर 70 के, EWS 2 पोस्ट है, 70 के आसपास है, बेफिक्र हो, आपको फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है लेवल 2 के नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर। इसके बाद बात करें EWS में, या इससे भी डाउन आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना उसके ऊपर भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर हम इग्नोर नहीं करके चल सकते हैं कि जिन्होंने कुछ ही 1-2 कैंडिडेट की बात है, और 2 कैंडिडेट शायद हमें 70 के आसपास नॉन टाइपिंग पोस्ट वाले मिल जाए, तो इसलिए मैंने नॉन टाइपिंग ऊपर 70 के आसपास। SC की बात करें 69 के आसपास आपका स्कोर है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। और ST की बात करें 73 के आसपास आपका स्कोर है, नॉन टाइपिंग 2 पोस्ट के ऊपर आपका हो जाएंगे। देन यहाँ पर बात करें OBC कैटेगरी में, ये कट ऑफ जो रह सकते हैं 78 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं, 78, इसमें +-2 जा सकते हैं, 2 माइनस होने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पर भी +-2 जनरल में भी जा सकते हैं, ये कंडीशन है यहाँ पर। अब बात करते हैं लेवल 3 की क्या रह सकता है। लेवल 3 के ऊपर वैकेंसीज आप देखो तो 173 वैकेंसीज, यानी एक तरह से कह सकते बहुत ज़्यादा बढ़िया वैकेंसीज है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, ज़्यादातर कैंडिडेट के आप देख रहे हो, जितने भी कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर आ रहे हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट जितने भी हैं सारे के सारे लेवल 5 के ऊपर सीट अलर्ट ले रहे हैं, लेवल 6 के ऊपर सीट अलर्ट ले लिया। अब यहाँ पर इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 3 के भी एग्ज़ाम दे रखा है। यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट सारे के सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी जो मिनिमम नंबर स्टेशन मास्टर के कट ऑफ गए थे, ये स्टेशन मास्टर के कट ऑफ गए थे, शायद मैं कंफर्म और दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि यही चला जाए कट ऑफ, 55, 36, 42, 47, 48, यही सेम नंबर चला जाए। एग्जैक्ट बोल पाना बहुत गलत होगा ये बात है, पर जहाँ तक आप उम्मीद कर सकते हो जो सिलेक्शन के लिए कट ऑफ रहेंगे ना, शायद जो मैंने ये बताया लेवल 2 का कट ऑफ, लेवल 2 के ऊपर जो कट ऑफ बताया कि टाइपिंग के लिए इस नंबर पर कॉल किए जाएंगे, इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन लेवल 3 के ऊपर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे हैं जो लेवल 5 के भी एग्ज़ाम दे रखे हैं, लेवल 2 के भी एग्ज़ाम दे रखे हैं, लेवल 3 के तो एग्ज़ाम पहले से दे ही रखा है, और लेवल 6 के ऊपर ज़्यादा वैकेंसीज है, वहाँ पर सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस उनका है। लेवल 5 के ऊपर ज़्यादा वैकेंसीज है, वहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस उनका है। फिर लेवल 2 के ऊपर थोड़ा सा अच्छा खराब वैकेंसीज है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 3 के फर्स्ट प्रेफरेंस डाल रखा होगा, तो यहाँ पर लेवल 3 के फर्स्ट प्रेफरेंस डाल रखा होगा। देन यहाँ पर कट ऑफ ये जो है ना, ये और इसी नंबर के ऊपर आपका टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाए, और इसका कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है लेवल 3 के ऊपर। तो एग्जैक्ट बता पाना कि किसका कट ऑफ बढ़ जाएंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है। जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसके हिसाब से बात करें, यहाँ पर 78 के आसपास आपका स्कोर है, इससे -3 जा सकते हैं, प्लस होने के चांसेस ना के बराबर की प्लस हो, फिर भी खुद को सेफ रखने के लिए +2। 78 EWS की बात करें 67 के आसपास है ना,
या इससे भी डाउन जाकर 58 के आसपास फाइनल सिलेक्शन भी हो सकते हैं। EWS में 67 58 के आसपास आपका फाइनल सिलेक्शन। OBC की बात करें, जिनका स्कोर 73 के आसपास है, -3 जा सकता है, +2 भी जा सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है OBC के लिए। SC की बात करें, ऑल सेलेक्ट होने वाले, ऑल सेलेक्ट जितने भी कैंडिडेट अच्छे स्कोर कर रखे हैं सारे के सारे यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। जो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें उसके ऊपर उम्मीद बहुत कम है, पर जो टाइपिंग के लिए हम लोगों ने बात किया ना यहाँ पर, ये टाइपिंग वाला नंबर के लिए SC 54 56, इसी नंबर पर 56 के समथिंग में आपको सिलेक्शन हो जाए, 56 के आसपास मार्क्स में आपका सिलेक्शन, इसमें भी माइनस होने की उम्मीद कम रखो आप, +3 या -2 जा सकते हैं, ठीक है। ST की बात करें, यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकते हैं, जिनके भी स्कोर्स 69 से 71 के बीच में ना, यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे लेवल 3 के RRB त्रिवेंद्रम में। ये कंडीशन है RRB त्रिवेंद्रम जोन के। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।